संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणां विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। तो उच्चारण करता मेरे पीछे पीछे बोलना। संजय उवाच, संजय उवाच, संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम्, तं तथा कृपयाविष्टम्, तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणाम्, अश्रुपूर्णकुलेक्षणाम् 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 विषीदन्तमिदं वाक्यम्, विषीदन्तमिदं वाक्यम्, विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः, उवाच मधुसूदनः, उवाच मधुसूदनः। एक बार और ट्यून के साथ। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणां विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। अच्छा, तो इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग जानते हैं हम लोग। संजय उवाच, संजय सेड, तम unto Arjuna, तथा thus कृपया by compassion, avistam overwhelmed, अश्रुपूर्णा akula full of tears, iksanam eyes, visidantam lamenting, idam these, vakyam words, uvach Madhusudana said the killer of Madhu. Translation: Sanjay said, seeing Arjuna full of compassion, his mind depressed, his eyes full of tears, Madhusudana, Krishna, spoke the following words. यहाँ पे तम तथा कृपयाविष्टम, तथा मतलब 10, इंग्लिश में हम लोग जैसे 10 लिखते हैं ना, वैसा है 10। कृपयाविष्टम, कृपयाविष्टम मतलब कंपैशन के कारण ओवरवेल्म्ड। कौन? अर्जुन। अश्रुपूर्णा कुलेक्षणाम, आंखों में टीयर्स के साथ। विषीदंतम विथ लैमेंटेशन। इदम वाक्यम उवाच मधुसूदना, मधुसूदना द किलर ऑफ मधु said these words। तो यहाँ पे संजय बताता है कि जब जिस पॉइंट पे अर्जुन बहुत ही ज़्यादा कंपैशनेट फील कर रहा था, उसके आंखों में पूरा अश्रु टीयर्स आ गया था और बहुत ही ज़्यादा लैमेंटेशन फील कर रहा था, देन मधुसूदना सेड दीज वर्ड्स। क्या वर्ड्स है 2.2 में हम लोग जानेंगे। अभी हम तुमको बताते हैं इस वर्स में क्या चल रहा था। तो ये वैसे ही दूसरे चैप्टर का पहला वर्स है। यहाँ पे धृतराष्ट्र जो रहता अभी तक बहुत ही ज़्यादा खुश फील करने लगता है। शुरुआत में हम लोग चैप्टर 1 के स्टार्टिंग में देखे थे कि धृतराष्ट्र बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहता है, बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ रहता कि किम अकुर्वत संजय, व्हाट डिड दे डू, क्योंकि उसको कोर ऑफ द हार्ट उसको पता था कि ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, धर्म का बैटलफील्ड है, और उसको एक कोर ऑफ हार्ट में पता था कि उसका बेटा लोग हारने वाला है, और उस टाइम में वो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। लेकिन अब जैसे जैसे अर्जुन अपना लैमेंटेशन बताता है, और अभी फ़िलहाल तो नहीं बोला अर्जुन, शायद
मेरे ख्याल से आगे वाले वर्सेस में बोलेगा वो कि गोविंदा आई शैल नॉट फाइट। तो धीरे धीरे धृतराष्ट्र के अंदर हैप्पीनेस आ रहा है कि चलो बिना कोई लॉस के, बिना कोई फाइट के, बिना कोई कुछ के अर्जुन साइड हट जाएगा, सब पांडव भी साइड हट जाएंगे और हम लोग फुल चिल करेंगे किंगडम लेके। वैसे देखा जाए तो शायद मेरे ख्याल से मेरे को ये लगता है कि अर्जुन अगर साइड हट भी जाता तो शायद भीम था, युधिष्ठिर था, वो लोग फाइट करता है, लेकिन वो कुछ अलग सिनेरियो था। अभी फिलहाल धृतराष्ट्र बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो रहा था क्योंकि उसको लग रहा था अर्जुन अब चल जाएगा और फाइट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे मधुसूदना वर्ड यूज़ किया है संजय, जो कि सिग्निफिकेंट है। ये डिस्क्राइब है जैसे मधुसूदना वर्ड का मतलब क्या रहता है, मधुसूदन नाम का एक डेमन रहता है, ठीक है, और उसको एक कृष्णा मारा रहता है तो उसका नाम पड़ जाता है मधुसूदना, कृष्णा का। ये वर्ड सिग्निफिकेंट है इसलिए संजय ऐसे इनडायरेक्टली बोलना चाहता है धृतराष्ट्र को कि जैसे कृष्णा मधुसूदन डेमन को मारा था, वैसा ही अर्जुन के दिमाग में अब एक डेमन आ चुका है एंड सून कृष्णा इज गोइंग टू किल दैट डेमन। ये डिस्क्राइब रहा था बहुत ही सारी जगह में। और एक चीज़ है सिग्निफिकेंट इस वर्ड का मधुसूदना का, जो कि है मधुसूदना। ओबियसली दो पार्ट है, मधु और सूदन। मधु मतलब होता है स्वीट, हनी, स्वीट। और ये भी डिस्क्राइब रहता है कि अब कृष्ण अपने स्वीटनेस से जितना भी लैमेंटेशन है अर्जुन का सब खत्म करने वाला है। श्रीला प्रभुपाद के पर्पट में हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं, वैसे तो बहुत कुछ लिखते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम पढ़ते हैं। मटीरियल कंपैशन, लैमेंटेशन एंड टीयर्स आर ऑल साइंस ऑफ इग्नोरेंस ऑफ द रियल सेल्फ। मतलब जैसे हम लोग को फीवर होता है तो कुछ कुछ सिम्टम्स होता है, वैसे ही मटीरियल कंपैशन, लैमेंटेशन, डिस्ट्रेस, सैडनेस एंड टीयर्स आर साइंस ऑफ इग्नोरेंस ऑफ रियल सेल्फ। यहाँ पे जो रियल सेल्फ का बात हो रहा है वो ये रियल सेल्फ नहीं, यहाँ पे सोल का बात हो रहा है, यहाँ पे आत्मा का बात हो रहा है, रियल सेल्फ। और सेल्फ रियलाइजेशन का भी वही मतलब रहता है। सेल्फ रियलाइजेशन स्टार्टिंग में मेरे को लगता है कि सेल्फ पूरा मतलब जैसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट होता है ना, वैसे ही कुछ आउटर बॉडी वाला सेल्फ रियलाइजेशन, लेकिन नहीं, ये आत्म रियलाइजेशन। अ मैन फॉलन इन द ओशन ऑफ नी साइंस। नी साइंस मतलब बाय द वे जैसे लैमेंटेशन, लैक ऑफ नॉलेज, वैसे रिलेट करता है लैमेंटेशन और लैक ऑफ नॉलेज। अ मैन फॉलन इन द ओशंस ऑफ नी साइंस कैन नॉट बी सेव्ड simply by rescuing his outer dress, the gross material body. One who does not know this and laments for the outward dress is called a Sudra. इसको हम स्विमिंग का एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लो कि एक इंसान डूब रहा है और किसी को एक स्विमिंग करना आता है, वो स्विमिंग करके उस इंसान के पास जाता है, उसका कपड़ा खोल के ले आता है, बोलता है ये बचा लिए उस इंसान को। एक्चुअल में वो इंसान को नहीं बचाया है। खैर ये एक एग्जाम्पल है। एक्चुअल में इसका क्या मतलब है, कोई भी एक इंसान, जैसे कि अर्जुन का एग्जांपल लेते हैं, जैसे लैमेंटेशन कर रहा है वो, अगर कोई एक इंडिविजुअल वैसे ही लैमेंटेशन कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो अपना ग्रॉस मटेरियल बॉडी, अपना मटेरियल बॉडी को चेंज करेगा या कोई भी इन्वायरमेंट का चीज़ को चेंज करेगा तो वो खुश होने लगेगा। बहुत हद तक उसको कर सकते हैं लेकिन उसको सूदरा बोला जाएगा। एक्चुअल में वो हैप्पीनेस नहीं होता है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड पे चल रहा है कि जो लोग का हेयर लॉस होने लगता है यहाँ बीच से, तो वो लोग क्या करते हैं, साइड साइड का वो लोग का जो बाल रहता है ना, वो लोग बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है, वो लोग बाल सारा कुछ ऑपरेशन वगैरह करके जो पीछे वाला रहता है वो आगे लगा लेते हैं ताकि दिखने में अच्छा लगे। तो ये सब एक शुद्धरा का सिम्टम्स है और लैक ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन का सिम्टम्स है। खैर इसको हम अभी समझाने जाए तो बहुत ही ज़्यादा डीप चल जा सकते हैं इसमें, लेकिन इसको ऊपर से ही समझाएंगे अभी। तो ये था जो श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं अपने पोपट में। रैप अप करेंगे इस वीडियो को रिवीजन के साथ।
संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षरां विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। क्या उवाच मधुसूदन वो हम लोग दूसरे वाले वीडियो में देखेंगे। टेक अ कृष्ण कृष्ण।